आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। कल हम लोग देखे थे फिजिक्स का यानी समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, यही तक देखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। क्या कह रहा है, क्या पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, यानी पारदर्शी पदार्थ किससे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, उसी को यानी क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या हम लोग अगर देखेंगे तो जैसे इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, इसलिए हम लोग जैसे भी देखेंगे। चलिए जैसे यहाँ दे देते हैं, चलिए यहीं पे देते हैं वायु। वायु जो है ये क्या है, पारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि इससे प्रकाश से क्या होते हैं, आसानी से यानी आर पार हो जाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं, तो ये वायु हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कांच भी हो जाएगा। कांच से भी प्रकाश क्या होते हैं, आर पार होते हैं। ठीक है, तो वायु हो गया, कांच हो गया, ये क्या है आपका पारदर्शी पदार्थ। जल भी हो जाएगा, क्या जल, ये भी हो जाएगा पारदर्शी पदार्थ। और लिखेंगे आदि, लिखेंगे क्या लिखेंगे, आदि। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पारभासी पदार्थ किससे कहा जाता है। तो पारभासी पदार्थ किसको कहेंगे, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, उस पदार्थ को यानी क्या कहा जाता है, तो पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसका जैसे में क्या लिखेंगे, तो जैसे लिखेंगे क्या, घिसा हुआ, घिसा हुआ कांच। ठीक है, घिसा हुआ कांच से क्या होते हैं, प्रकाश यानी पूरा का पूरा यानी आर पार नहीं होते हैं, उससे थोड़ा सा ही जाने देते हैं। ठीक है, अगर कांच क्या है तो घिसा हुआ है। और जैसे फिर यानी क्या, गुब्बारे, क्या गुब्बारे, इससे भी यानी प्रकाश उतना नहीं जाते हैं, थोड़ा सा जाते हैं। और यानी तेल, तेल लगा हुआ यानी क्या, कागज, जिस कागज में तेल लगा हुआ है उसमें भी यानी प्रकाश यानी उतना नहीं जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जाने देते हैं। तो ऐसे यानी पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो यानी पारभासी कहा जाता है। और ऑप्शन में रहेगा क्या, तो धुआं, कोहरा भी होता है, क्या कोहरा। ठीक है, यानी कुआसा जिसको कहते हैं, कोहरा आदि कर दीजिए। ये जो पदार्थ है इससे प्रकाश यानी जाते हैं, लेकिन उतना नहीं जा पाते हैं। ठीक है, उसमें से थोड़ा ही प्रकाश को जाने देते हैं। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अपारदर्शी पदार्थ किससे कहा जाता है। तो वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं। जैसे ये जो क्या है, बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड जो दिख रहे हैं, तो प्रकाश इससे उस पार नहीं जाएगा। तो ऐसे पदार्थ को ही यानी क्या कहते हैं, तो अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यानी क्या, बोर्ड दे दीजिए। और किताब, किताब हो जाएगा। जैसे दीवार है तो दीवार भी, दीवार आदि कर दीजिए। ठीक है, तो यानी जिससे हम यानी उस पार की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। अगर बीच में कोई वस्तु है तो इससे यानी इस वस्तु को क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ, क्योंकि इस पार की वस्तु को आप तो देख पाते हैं क्योंकि वहाँ वायु है। और इस पार से उस पार जब देखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ दीवार है, इस यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, तो इस पार की वस्तु को आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ तक आपका क्या है, वायु है। और ये जो दीवार है, दीवार से आप उस पार नहीं देख पाते हैं, तो ये दीवार क्या हो जाएगा, तो अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसको कहेंगे, तो प्रकाश के किसी वस्तु से
प्रकाश जो होता है चाहे वह सूर्य का हो या टॉर्च का हो या और किसी का भी हो, ठीक है। तो कह रहा है प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ सूर्य है, क्या है, सूर्य है, और ये सूर्य जब सूर्य का रोशनी कहाँ तो धरती तक पहुँचते हैं तो इसमें बहुत सारे धुलकन होते हैं और इसी प्रकाश को क्या कर देते हैं, ये इधर उधर बिखरा देते हैं, ठीक है। जैसे फिर और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक टॉर्च, क्या है, टॉर्च है, और अगर एक आगे क्या है, दर्पण है, और दर्पण में ये जो आप बाहर या फिर इस साइड में आप जो नहीं देख पाते हैं तो दर्पण के यहाँ पर चांदी का लेप चढ़ाया जाता है, क्या, चांदी का लेप चढ़ाया जाता है, तब जाकर के बाहर में पेंटिंग किया जाता है, ठीक है, पेंट किया जाता है। तो इससे अगर प्रकाश यहाँ पर आते हैं या फिर तिरछा मारते हैं, ठीक है, यहाँ, तो ये प्रकाश देखिए यहाँ से टकराकर ये इधर मुड़ जाते हैं। तो वही यहाँ पूछा कह रहा है प्रकाश के किसी वस्तु से, तो एक जो यहाँ शीशा देख रहे हैं, दर्पण देख रहे हैं, तो ये भी क्या है, वस्तु है। तो वही बोला गया है प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को, ये जो लौट जाते हैं इसी को यानी क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है और इनका परिभाषित कीजिए। इसको आप क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियमों, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को परिभाषित करें। तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है उन नियमों को यानी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस तरह से आपको परिभाषा लिखना है। क्या लिखना है, तो प्रकाश की किरण, देखिए ये प्रकाश की किरण है और कह रहा है किसी सतह पर पड़कर, तो एक सतह है यहाँ क्या, दर्पण का, ठीक है, इसमें पड़कर जिन नियमों का, जैसे एक नियम क्या करते हैं, पालन क्या करते हैं, तो यहाँ से ये टकरा कर फिर इधर देखिए इधर मुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक नियम है और कह रहा है जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित हो जाते हैं उन नियमों को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसमें देखिए आप बहुत सारे नियम, या इधर से प्रकाश आ रही है इधर से जा रही है, तो ये हो गया आपतित किरण और ये हो जाएगा परावर्तित किरण। और इसमें देखिए एक क्या बनते हैं, अभिलंब बनते हैं, और इधर जो कोण बन रहा है इसको कहते हैं आपतन कोण, और इधर कहेंगे हम लोग परावर्तन कोण, क्योंकि आपतित हो रही है, प्रकाश आ रही है तो आपतन कोण, और ये इधर परावर्तन हो रही है तो परावर्तित कोण। और इसी से फिर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, तो यानी आपतन कोण जितना होगा, मान लीजिए ये अगर 30 डिग्री का हो रहा है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, इसलिए पूछा जाता है आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। और ये देखिए आपतित किरण जिस बिंदु पर, ये दर्पण है, ये कौन सा दर्पण, तो समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण जो है जिस बिंदु पर वह टकराती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। फिर टकराकर जिस और मुड़ जाती है उसको कहते हैं क्या, परावर्तन किरण। तो एक एक नियम को फिर लिखना होगा आपको, जैसे आपतित किरण क्या कह रहा है, प्रकाश, नहीं तो आपको क्या करना होगा, इस तरह से लिखना होगा क्या, आपतित किरण, किरण दे करके आप डैश दीजिएगा, ठीक है। और इन्हीं के परिभाषा को लिखना होगा क्या, प्रकाश जिस क्या लिखेंगे,
प्रकाश की किरण जिस पथ पर आकर सतह से टकराते हैं उसे आपतित किरण कहते हैं। तो प्रकाश की किरण जिस पथ पर आकर सतह से टकराते हैं उसे यानी आपतित किरण कहते हैं। ये जो आ रही है और ये टकरा रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। फिर आगे देखिए, आगे एक एक करके परिभाषा को आपको फिर लिखना होगा। जैसे 1 नंबर लिखे आपतित किरण, फिर लिखना होगा आपतन बिंदु, ठीक है। तो 2 नंबर में लिखेंगे हम लोग क्या, आपतन बिंदु, दे करके डैश देना है और लिखना है क्या, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराते हैं उस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे, ठीक है। ये आपको लिख लेना है, तब जाकर के फिर लिखेंगे क्या, परावर्तन। दूसरा लिखेंगे परावर्तन देना है, परावर्तन या परावर्तन किरण भी दे सकते हैं। तो कह रहा है आपतित किरण दर्पण से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये लिखना है। कितना पॉइंट हो गया, 3। और 4 नंबर आपको लिखना है क्या, आपतन ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये आपको 4 पॉइंट यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए, क्या क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन हो गया आज यही तक।